स्टार्टिंग से अभी हम लोग पढ़ेंगे ही सीधा, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है आज, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग जो है वो है ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। अभी नहीं कराएंगे आज, अभी हेडिंग लगाओ ट्रेन का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो कृपया सहज होके सही से चलें, वाहन सही चलाएं, ठीक है। एक्सीडेंट डाल लिया, और मेरे जितने भी नए बच्चे एक बार हाथ उठा के हेलो बोल दो जरा एक बार। हाँ ठीक है, 3 3 दूनी 6 7 लोग हैं ना। तो छोटे भाई ये तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारा आज कोई पढ़ाई आपकी है नहीं है। जो पढ़ रहे हो आए समझ में बढ़िया है, नहीं आए और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, माइंड मत करना, ठीक है। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है। बिल्कुल न्यू फ्रेश जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल अंत में चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि तुम्हें आएगा नहीं समझ में, गारंटी देता हूँ कि आएगा, लेकिन फिर भी हमारी ओर से तुम्हारी पढ़ाई, हमने देखो तारीख भी तुम्हारा डेमो की डेट आज की नहीं पढ़ाई है, 3 तारीख की पढ़ाई। आज है कितनी तारीख? तुम्हारा डेमो कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो लेवल से कल से बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है भैया लोग। चलो अब जो सीख लेते हो बेनिफिट है, फालतू है, फ्री है ना। चलो हेडिंग लगा ली एक्सीडेंट का। चलो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, सब लोग बेटा क्वेश्चन को लिखेंगे। ये एक्सरसाइज ए में है भी नहीं, एक्सरसाइज बी में है। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक रेलगाड़ी है, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, और उसके बाद यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारी का। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर, अरे बहन लिखो, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक है। ओके, आगे लिखो। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई। एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई। तो सुमांगी जी, 4/5 चाल होने का क्या मतलब है? पहले 5 थी और अब 4 हो गई। यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट ना पता पहले की क्या थी ना अभी की पता है, लेकिन अगर 5 थी तो इसका मतलब वो 4 हो गई, ठीक है। 4/5 का यही मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे लिखो। तथा वह अपने गंतव्य स्थल पर 45 मिनट देरी से पहुंची। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको लेट हो गया। कितना लेट हो गया मेरे बच्चों? 45 मिनट की देरी आ गई है इसकी वजह से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। यहाँ से डेस्टिनेशन पे पहुंचने में उसको 45 मिनट की देरी आई। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 45 मिनट की देरी आई, ठीक है। ओके, 45 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंची, ठीक है। आगे लिखो मेरे बच्चों। क्या हो गया? बहुत बड़ा ब्लूंडर हो गया। आगे लिखो। यदि यदि दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती, यदि दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती, सपोज एक्सीडेंट यहां ना होकर के यहां हुआ होता 18 किलोमीटर आगे, ठीक है। अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता,
यदि एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, ठीक है, तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थल पर 36 मिनट की देरी से पहुंचती। इस हिसाब से रेलगाड़ी जो है यहाँ 45 मिनट की देरी से पहुंच रही है, और अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता तो तब रेलगाड़ी कितने मिनट की देरी से पहुंचती? 36 मिनट की देरी से पहुंचती, ठीक है। तब रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी से पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। गोविंद यार, अलार्म यार बज रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ से इसको हटाऊं यार। डिसमिस कर दो इसको, बार बार बज रहा है, ऑन करता हूँ वो गायब ही है। बज रहा है अलार्म, इस अलार्म को बंद कर दो। हाँ 9 बजे के मतलब क्यों बज रहा है ऐसा? हर चीज़ का अपना अपना अलार्म है। नहीं 9 बजे उठने का नहीं, मेरा उठने का तो कोई अलार्म नहीं। मेरी आंखें अपने आप से 4:30 और 5 के बीच में अपने आप खुलती हैं, ठीक है। उठने का अलार्म नहीं है मेरे पास। बस ये है तुम लोगों का अलार्म है कि इस टाइम पे 100% पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे बच्चों की, है ना। इसलिए हर एक बैच का थोड़ा थोड़ा होता है ना टाइम पे मुझे क्या करना है। और देखो अपनी भी लाइफ को आप जब व्यवस्थित बनाओ तो बहुत अच्छी जाएगी। व्यवस्थित बनेगी तो चीज़ें ऐसे ऐसे मेरे को हैं करनी। चल ये आ रहा है लेट लतीफ़। चलो सुनो भाई, क्या है क्वेश्चन? इसको हम लोग सीखते हैं, ये आते रहेंगे क्योंकि अभी तो बनी ही रहेगी 20 तक। तब तक इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग ऊपर ओके ओके करे ले रहे, ठीक है। तो समझो बोला है कि एक रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से देखो स्पीड यार कम तो हो ही जाती है, एक्सीडेंट जाए जैसा भी हो। तो स्पीड उसकी 4/5 हो गई, इसका मतलब 5 थी और 4 हो गई, जिसकी वजह से अपने डेस्टिनेशन पर बेचारी 45 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अगर बोला है कि एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे हुआ होता, मतलब कितना चल चुका होता? 30 और 18 48 किलोमीटर चलने के बाद अगर एक्सीडेंट हुआ होता तब भी एक्सीडेंट के बाद तो स्पीड उतनी ही हो जाती 4/5। वो तो एक ही बार बताया, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि स्पीड अभी भी हुई होगी कितनी? 4/5। लेकिन तब ये 36 मिनट की देरी से पहुंची, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग 3 बार में। 3 बार का मतलब एक बार बेसिक बहुत बड़ा रहेगा ये, लेकिन चीजें स्पष्ट होंगी, वो असलियत है, बेसिक है। फिर थोड़ा इसको स्पीड वाला बना देंगे और फिर बेटा हम लोग जो सुपरसोनिक स्पीड वाला बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे आंसर हो जाए, ठीक है। और वही चाहिए मुझे। चलो सबसे पहले तो बताता हूं एक्चुअल में, ठीक, असली तरीका। आप बताओ कि अगर मान लिया ये वाली पूरी डिस्टेंस यहां से जहां से रेलगाड़ी चली और जहां पे पहुंची है वहां की जो डिस्टेंस है वो अगर x है, और उस रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो मेरा बच्चों y है इन केस, ठीक है। तो आप बताओ यहां से और वहां तक जाने में उसको टाइम बेटा कितना लगेगा? तो आप कहोगे टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आया है एक्चुअल टाइम, ठीक है। अब इस हिसाब से चला, जैसे किस हिसाब से? पहले 18 किलोमीटर पहले 30 किलोमीटर की दूरी वो अपनी एक्चुअल चाल से चला होगा, है ना, सही। तो उस 30 किलोमीटर की दूरी को असली चाल से चला दो। असली चाल कितनी है मेरे बच्चों? 22। अच्छा बाकी बची हुई दूरी, तो आप कहोगे सर बाकी है कितनी बची दूरी? तो बाकी x में से ये वाला 30 किलोमीटर चला गया, बचा कितना डिस्टेंस? तो आप कहोगे x माइनस 30। इस बारी दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चला। एक्चुअल स्पीड कितनी है मेरे बच्चों? और उसकी 4/5 कितनी होगी? तो बाई की 4/5, यही तो हो जाएगी स्पीड। तब जो आया टाइम, ये एक्चुअल वाले टाइम से ऑब्वियस सी बात ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा उसने बता रखा है, देरी हुई है भाई, कितनी देर की देरी हुई? तो ये समय उस असली वाले समय से कितना मिनट ज्यादा होगा? 45 मिनट ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं? फिर बोला है कि अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता तब वो अपनी असली वाली चाल से, असली मतलब बाई चाल से चलता कितना? 30 और 18 48। फिर बची हुई दूरी को, बची हुई कितनी?
बोलो x माइनस 18 क्यों 48, यहां से यहां तक आ चुका है भाई, तो x माइनस 48। इसको चलता अपनी जो स्पीड उसके बाद होगी बेकार वाली कितनी 4/5, वही तो है 5। तब जो टाइम आता वो भी असली वाले समय से तो ज्यादा ही होता बेटा, कितना ज्यादा होता बोला है कि तब देरी कितने मिनट की हुई है 36 मिनट की इक्वल टू 36। ले भाई दो इक्वेशन बन गए, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई के मान ले आ जाएंगे, बधाई हो, ठीक है। सही तरीका है नहीं भाई, अगर यही करना होता तो हम A+ में थोड़ी ना पढ़ते भाई। तो ये था इसका असली तरीका, ठीक है बच्चों, ये रहा एक्चुअल मेथड। ओके, अब हम लोग इसको सॉर्ट करने वाले हैं, एक बार थोड़ा अच्छा सॉर्ट फिर बहुत अच्छा सॉर्ट, ठीक है। तो पहले अच्छा सॉर्ट करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। एक टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे बच्चों वाले, अगर याद हो तुम्हें तो कैसे क्वेश्चन थे, आओ थोड़ा सा याद करवा दूं और तुम लोग उनको सीख भी लो। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दूं कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा। ऐसे वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन स्पीड के डे, शायद डे कौन से डे में किए हैं हमने, डे 3 में हम लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चन किए हैं, बोलो हाँ है ना। इनको करने का तरीका सबको अभी तक याद है जो लोग अभी थे यहाँ पे, रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं आओ चलो बात कर लेते हैं। ये हम एक अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे अभी इसका कोई संबंध वो नहीं है, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सीखा है, इसकी हेल्प से इसको हम स्मूथ करने वाले हैं। एक इंसान अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपने डेस्टिनेशन पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा। आप ये बता दो कि 5/6 चाल से चलने का मतलब क्या है, 6 से 5। अगर स्पीड हुई है 6 से 5 तो मेरे बच्चों टाइम होगा 5 से 6। मेरे बच्चों जो लोग भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग जान लें, स्पीड जो है वो समय से इनवर्शियल प्रोपोर्शन होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात को अगर तुम ना समझ पाओ तो ऐसे समझो कि अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो, अगर तुम अपनी स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको वहां पहुंचने में समय, अपने आप से बोला, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम उल्टा होता है भाई। चलो भाई, तो अगर स्पीड हो चुकी है 6 से 5 तो समय हो जाएगा 5 से, हमारी देरी हो गई साहब कितने की 1 यूनिट की, जबकि उन्होंने कितने की बताई थी देरी 10 मिनट की, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो बस 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 का इंटू कर लेंगे तो 10 बना 50 और 10 छक्का 60, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। वास्तविक चाल से चलने पर क्या टाइम होता 50 मिनट, और अब कितना टाइम उसको लग रहा है, देरी कितने की हो रही है। स्पष्ट है कि नहीं, सब कुछ है क्लियर। चलो भाई, सेम हिसाब से अब हम लोग करेंगे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बच्चों, सारे के सारे पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ कि इसमें कुछ भी ट्रेन है, कुछ भी नौटंकी है, सब भूल जाओ। तुम एक छोटा सा क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां तक की दूरी की बात हम कर रहे हैं। एक इंसान अपनी वास्तविक चाल की 4/5 कर देता है, जिससे 45 मिनट की देरी पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो उसको असली चाल से जाने पर यहां से वहां तक आखिर कितना टाइम लगेगा वो बता दो बस। आओ हल करें। स्पीड हुई है कितनी 4 से 5, 5 से 4, स्पीड हुई है 5 से 4, तो टाइम लगेगा, हमारी देरी कितने की जबकि उनकी देरी, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 45 है तो इसका मतलब ये रहा होगा 45 चौको 180, और ये रहा होगा 45 पंचे 225, तभी तो देखो 45 मिनट एक्स्ट्रा आएगा। तो हमें तो असली वाला टाइम चाहिए, हमें कौन सा फेक टाइम चाहिए। तो आप बताओ कि यहां से और यहां तक जाने का असली समय निकल आया 45 चौको 180 मिनट्स। बोलो इतनी बात मानते हो। अगर वह रेलगाड़ी अपनी अच्छी मतलब जो एक्चुअल स्पीड थी उसी से चलती रहती तो यहां से और यहां तक वो 180 मिनट्स में जाती, मानते हो कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कर दो। उससे बोला कि अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता और यहां पे उसकी स्पीड, फिर तो ऑब्वियस बात यहां पे भी 4 से 5 हुई होगी, तब वो यहां से 36 मिनट की देरी से पहुंच रही है। तो अभी एकदम से सेम स्पीड हुई है 5 से 4, तो टाइम हो जाएगा, हमारी देरी कितने की, उनकी देरी कितने की,
तो एक्चुअल टाइम कितना, तो 36 से चौको 144 मिनट। ये 144 मिनट कहां से कहां तक का असली समय है? ये है देरी, ये है असली टाइम, ये है देरी, ये है असली टाइम। ठीक है ना? अच्छा सुनो, अब ये सब हम नौटंकी भी नहीं करेंगे, इसको भी छोटा करेंगे। ये कौन लेगेगा 5 से 4, 4 से 5, इतने तो IQ अभी आ चुका ना। हम लोग ट्रेन के वो भी एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस पे हो गए हैं, तो इसका मतलब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं इसमें, है कि नहीं? तो हम लोग यहीं से देखा करेंगे कैसे। आओ चलो 1 सेकेंड, बस मैं इंक डाल लूं, तब तक तुम लोग चुगली कर दो। देखो अब बस हो गई चुगलियां, बस खत्म करो। देखो बाकायदा उतारेंगे नहीं, देखो ऐसे सीधा स्पीड हुई है, बोलो 5 से 4, तो टाइम होगा 4 से 5, तो हमारी देरी कितनी, 1 का सीधा भाग होगा तो 45 में 45 ही आएगा, तो 45 चौको हमेशा ऊपर वाले में करना है। ये असल में पहले वाली स्पीड है, अरे पहले वाला टाइम है। अब आप बोलोगे ये तो बाद वाला है 5 से 4, तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम, तो यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 45 चौको 180, ये हो जाएगा 36 चौको 144, ये असली समय है। अच्छा आप बताइए, यहां से यहां तक जाता है वो कितने टाइम में, और यहां से और यहां तक जाता है कितने टाइम में? तो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना होगा? क्या किया तुमने, 180 टाइम में से 144 माइनस कर दिया, तो आया कितना टाइम? अब आप मानते हो कि ये ट्रेन जो है वो यहां से और यहां तक 36 मिनट में जाती है? यही तो स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने 18 किलोमीटर की दूरी को तय किया है कितनी देर में? 36 मिनट में। यही तो स्पीड हो गई। मिनट को बस हम लोग उसमें चेंज कर लेंगे बेटा घंटे में, क्योंकि स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दूं, वो 60 का भाग कहाँ घूम के जाएगा? बस 18 दूनी 36, 2 से 30 आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। सोचो सारे इक्वेशंस अपने जो है बच गए, हाँ है ना? आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठ के आप यूं ही करना। देखो एक बार फिर से देख लो पूरा क्वेश्चन, जो लोग अभी बाद में आए उनके लिए। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर यात्रा करने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसने अपनी स्पीड को 4/5 कर ली, जिससे अपने डेस्टिनेशन पर 45 मिनट की देरी से पहुंची। अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता है यहाँ पे, और उसके बाद उसने स्पीड को 4/5 किया होता, हालांकि यहाँ पे ये बात है नहीं लिखी, वो अंडरस्टूड है। जब एक्सीडेंट के बाद स्पीड 4/5 हो जाती है, तो जहां कहीं भी एक्सीडेंट होगा तब हुई होगी 4/5। उसके बाद वह 36 मिनट की देरी से अपने जो है गंतव्य स्थल पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। बोला है कि इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हमने कैसे किया, हमने देखा कि यार स्पीड हुई है 4 से 5, तो टाइम होगा 4 से 5। स्पीड हुई है 5 से 4, तो टाइम हो जाएगा 4 से 5। तो हमारी देरी 1 यूनिट की, उनकी देरी 45 मिनट की, तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 हो गया। तो असली वाला टाइम निकाला, तो 45 चौको 180, सीधा गया 36 चौको 144। हमने देखा यहां से यहां तक का टाइम आएगा 180। अरे यार कितना ही टाइम लगेगा 45 चौको करने में और 36 चौको करने में, कोई टाइम जाएगा इंटू करने में इतना। तो हमने देखा कि अरे यहां से यहां तक का टाइम 180 मिनट है, और यहां से यहां तक का टाइम 144 मिनट है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? 180 में से 144 गए, कितना है? 36। बस 36 का भाग दे दिया, अपॉन में 60 किया, जो कि ऊपर पहुंच गया। 18 दूनी 36, 2 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतार लो, फिर इसको और स्पीड में हम लोग करेंगे। ठीक है, और स्पीड इसकी बढ़ाएंगे। तुम थोड़ा उधर हो जाओगे यार, पीछे वाली उधर हो जाओ थोड़ा, और तुमसे हम कई बार कह चुके, तुम सामने रह गए। हो गया बच्चों? बादल आदल बना के ये सब बातें लिखो जो हमने इतनी देर से आपको ये सब है बोली। ऐसे देखो यहाँ पे अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना, ये देरी होती है, फिर आगे लिखना हमें असली वाला समय निकालना पड़ेगा,
जिसके लिए हम लोग हमें पता है कि स्पीड टाइम से उल्टी होती है। फिर लिखना स्पीड हुई है 5 से 4 तो टाइम होगा 4 से 5 पूरा, जैसे हमने पहली बार में किया था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी देरी 1 यूनिट की, उनकी देरी 45 की। 45 चौकू 180 एक बार में दिखा देना, फिर दूसरे बार में सीधा लिख देना यहाँ पे। ठीक है, जितनी बातें हम बोलते हैं वो सब लिख लिया करो अपने उसमें नोट्स में। इन फ्यूचर जब तुम देखोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको आएगा जो समझ में, अन्यथा भूल जाओगे। चलो हो गया ना बच्चों? हो गया? आओ चलो लिखते रहना आराम से। इधर देखो इधर। तो अच्छा आप जरा बताओ कि अगर उस वाले तरीके में अगर 5 मिनट का टाइम लगता तो इस वाले में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। तो ठीक है, 1 मिनट भी ज्यादा बता रहे हो तुम। हाँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हाँ थोड़ा बहुत तो टोटल 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अच्छा आप देखो ना, है टाइम कितना? 45 चौकू 180, 36 चौकू 144, 180 में से 44 गए, 144 गए, 36 का भाग दिया, आंसर हो गया। यही तो है किया तुमने। बस आपको सब कुछ है पता माइंड में कि स्पीड हुई है 5 से 4, टाइम होगा 4 से 5, ऐसा सब कुछ है पता। ठीक है, अब देखो सुनो, एक बात और सुनो। अब अगर मान लो कि मुझे सिर्फ स्पीड ही चाहिए होती तो हम 180 और 144 ना निकाल के सीधा 36 अगर निकाल दें तो मजा आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? बोलो ना, बोलो ना। अगर सीधा 36 आएगा ना तो एक ही बार में सीधा आंसर है कि नहीं? जैसे सुनो, आप बताओ कि जिस हिस्से की देरी होती है उसी का तो असली टाइम आता है निकल के, मानते हो कि नहीं? जैसे हमने जब 45 चौको किया 180 आया, 180 असली समय है, वो है कहां से कहां तक जाने का? जहां से पहली बार एक्सीडेंट हुआ था और अंत स्थान तक, मानते हो कि नहीं? क्योंकि हमने देरी उसकी वाली यूज की है तो उसका वाला टाइम आया। जब मैंने इस वाले 36 को इस्तेमाल किया तो यहां से यहां तक का टाइम आया। तो हम क्यों ना देरी इस वाले हिस्से की ही यूज करें, तो सीधा यही का आएगा टाइम। मानते हो कि नहीं भाई? ये देरी यूज करी तो इसका असली समय आ गया, यहां की देरी यूज करी तो इसका असली समय आ गया। अगर मैं यहां की देरी यूज करूं तो यही का तो असली समय आएगा। जैसे जब हमने किया 45 चौकू 180, वो यहां से यहां तक आया। 36 चौकू 144, वो यहां से यहां तक का टाइम आया। आप करेंगे सिर्फ इसका। आप बताओ यहां से यहां तक की देरी है कितने मिनट की? जिसमें से यहां तक की देरी कितने मिनट की? तो यहां से यहां तक की देरी कितनी होगी? ये वाली बेटा 9 वाली बात समझ में आई सबको? पक्का? सीधा करेंगे 9 चौकू आंसर। हाँ हाँ यही है, ये है सुपरसोनिक स्पीड, है कि नहीं? बोलो, सोचो। आपने सिर्फ क्या किया? देरियों का अंतर किया। आपको पता है यहां से यहां तक की देरी कितने मिनट की है, जिसमें से यहां से यहां तक की देरी कितने मिनट की? तो ये जो 18 किलोमीटर की देरी है वो कितनी आई होगी? 45 में से ये वाला 36 गया, सीधा 9 चौको चौको क्यों किया? असली टाइम निकालना था साहब। ये तो देरी है 9 मिनट की, अभी सीखा है टाइम से उल्टी होती है स्पीड। तो आ गया सीधा 36 बस इंटू 60। ये क्यों कर रहे हैं? ये मिनट है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं बेटा घंटे में, क्योंकि स्पीड्स होती है किलोमीटर प्रति घंटा। ये है मिनट। सीधा 18 दूनी 36, 2 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे ज्यादा स्पीड अगर कहीं मिले तो उससे पढ़ लेना, ठीक है? इससे ज्यादा स्पीड इस क्वेश्चन में मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहता हूं हर एक क्वेश्चन की एक बेटर अप्रोच आपको आनी चाहिए। और देखो हमने तो स्टार्ट किया था कहां से? बेसिक से। बेसिक भी बताया, उसके बाद उपाय भी बताया। उपाय में भी दो उपाय बताए, ठीक है? इसको भी लिख लो, लिख लिया? ऐसे लिख लेना सीधा 18 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे। 45 माइनस 36 बराबर 9, 9 गुणे 4। समझ जाओगे ये 4 कैसे आया?
स्पीड हुई है 5 से 4 तो टाइम होगा 4 से 5, हमारी देरी 9 मिनट की, 1 मिनट का भाग तो 9 चौके 36, ठीक है 36, फिर आप इसी का भाग दे देना, सीधा आंसर, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे बातें होती हैं उन सारी बातों को अच्छे से लिखो, वही आपके होंगे नोट्स, ठीक है। नोट्स का मतलब क्या है कि आप उसको, वो आपके नोट्स बोलेंगे तब, ऐसे क्या पढ़ा है, हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो बोलेंगे नहीं, ऐसे क्या होगा, सब कुछ लिखा होगा तो आपके नोट्स आपको बोलेंगे, हमें सब पढ़ाया करेंगे, और बाकी का यूट्यूब पे अपना होगा ही, जब भी नहीं आए दे आए तो वही वाला वीडियो देख लो, ठीक है। कॉपी में देखना ज़्यादा आसान है, वीडियो में देखने में आगे पीछे करना पड़ता है बहुत, उसके लिए इंटरनेट भी होनी चाहिए, टाइम ज़्यादा टेकिंग है, अपना ये कॉपी देखना बहुत आसान है, ठीक है। और अगर अभी अच्छे से ना बना पाओ तो फिर से देख लो हमने जितनी बातें करी हैं, ओके ना। चलो इसको हटा दूं अभी मैं। अजीत भैया ये बताओ कि अगर मान लो कि हमसे कोई पूछते यहां से वहां तक की दूरी क्या है यार, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या है यहां से वहां तक, वो कितनी किलोमीटर दूर की दूरी तय कर रही है वो ट्रेन, कोई पूछ ही दे, क्या करेंगे भाई, कोई भी बता सकता है तुम में से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चाल गुणे समय हो जाएगा, बहुत सही। और चाल तो हमने अभी निकाली है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कब निकाली है, अभी निकाली, 36 का भाग देके यही तो आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अजीत जी इसमें समय कौन सा यूज करेंगे, हाँ 9 मिनट तो कुछ है ही नहीं, वो तो इस हिस्से की देरी है, हमें असली वाला ही टाइम चाहिए होगा, तो कौन सा असली टाइम यूज करोगे तुम, हाँ 180 मिनट। अगर 180 मिनट को यूज करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, ये ऑलरेडी पता है, तो आंसर हो जाएगा पूरा उन दोनों को जोड़ के। अगर मान लो हमने वो जो 144 था उसका यूज कर लिया तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, और अगर 9 मिनट यूज भी कर लिया वो तो यही आएगी 18 किलोमीटर, वो तो ऑलरेडी पता है, वो क्या पता करें, है ना, समझ पा रहे, और वो भी नहीं 9 चौक 36 अगर यूज कर लिया 36 मिनट तो, ठीक है। तो हम टाइम यूज करेंगे 180 मिनट वाला, क्यों कि उससे क्या होगा कि ये वाला ये और ये वाला तो ऑलरेडी पता ही, जिस भी टाइम में इंटू करोगे उसी की दूरी आएगी, समझते हो। चलो भैया तो 180 मिनट में कितने होते हैं घंटे, कोई बता सकते, हर एक को पता, अरे यार तुम लोग होशियार हो यार। तो 3 का 90 किलोमीटर की दूरी, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक की, और हमें चाहिए पूरी, तो 90 प्लस बराबर 120, किस में, किस चाल गुणे में, किस में करना, 30 वो कुछ ना है, वो तो कुछ है ही नहीं, क्या हुआ ऐसे, तो वो नहीं, वो कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे तो ऐसा हम करते हैं, जो वालो 0 ले लो, जो वालो 1 ले लो, अब तू को देखना है, और देरी को रा वालो 2 ले लो, अजीत ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब अब 120 पता चल गया, अब तो 120 बनाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो वो काम नहीं करना है, हमारा यही है सही तरीका, ठीक है। एक अगर हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया तो मान लो हम लोग हीरो बन जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर इसी के जैसे एक और कर दिया तो सही है फिर, ये और ये है ही 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो समझ गए, वो स्पीड निकालना सबसे आसान है, दोनों देरियों का अंतर करो, उसके अंतर का भाग दो, और ज्यादातर एक का ही अंतर आता है, भाग भी देने की जरूरत नहीं, सीधा इंटू करो ऊपर वाले में, सीधा भाग दो आंसर, ठीक है। एक और अपडेट इसमें मैं आपको चेंज कर दूं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे सब लोग सुनो, अगर मान लो 30 किलोमीटर चलती, उसके बाद एक्सीडेंट होता जिसकी वजह से अपनी स्पीड 4/5 हो जाती, और वहां पे एक्सीडेंट की वजह से 5 मिनट बेटा खड़ी रहती, और फिर 50 मिनट की देरी से पहुंचती, यहां भी एक्सीडेंट होता, उसके बाद वह 41 मिनट की देरी से पहुंचती, तो 50 और 41 में अंतर कितना, 9 का। तो आप बताओ अंतर पे कोई इंपैक्ट आया,
जो हमें स्पीड के लिए टाइम चाहिए होगा वो जो 9, तो 9 चौक 36, उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन अगर मैं उसी 50 का 4 में इंटू कर दूं तो क्या असली टाइम आएगा? असली टाइम के लिए हमें 5 माइनस करके फिर अंतर करना चाहिए, लेकिन अंतर ही करना है जब, तो फिर जरूरी नहीं। क्या कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस के टाइम पे वो जो 5 मिनट है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो खड़े रहने की वजह से देरी है, चलने की वजह से थोड़ी ना देरी आई। हमें यूज करनी है देरी जो चलने की वजह से आई, तो टाइम भी आएगा चलने वाला, है ना सही। तो जैसे अगर अंतर की बात करी जाए, चाहे हम 50 और 41 का अंतर करें तब भी 9 आएगा, चाहे हम 45 और 36 का अंतर करें तब भी, तो हम अंतर उसी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें टाइम असली चाहिए यहां से यहां तक का, तो पहले जो खड़ी रहे उसकी वजह से जो देरी है उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जब आएगा उसका टाइम में इंटू करते आएगा असली टाइम, ठीक है। ऊपर वाले में इंटू करते असली वाला टाइम आएगा। ये है देरी वाला, ये है असली वाला टाइम, ये है असली वाली दूरी, ठीक है। चलो एक उतारो क्वेश्चन। एक मालगाड़ी शहर एक्स से बाई की ओर चलते हुए 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये भी समय है, किलोमीटर नहीं दिया यहां पे है। देखो जरा, एक मालगाड़ी एक्स से बाई तक जाते समय 1 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां पे उसका 1 घंटा चली और उसके बाद यहां पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे आधा घंटा रोक दिया जाता है, इसे आधा घंटा रोक दिया जाता है। छोटे भाई देखना, उसमें ये चीज आ रही है, ये चीज यहां तक आ रहा है, ठीक है। आधा घंटा रोक दिया जाता है। इसके बाद वह अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलकर, इसके बाद अपनी सामान्य चाल की, एक्चुअल स्पीड की 4/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। 2 घंटा देरी से पहुंचती है। दो घंटा देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना पहले से 80 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर दुर्घटना पहले से 80 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहां पे, अब आगे की बातें सब अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या क्या है, तब वो आधा घंटा रुकती और तब वो उसकी स्पीड 4/5 होती, वो सब है नहीं दिया, वो आपको अपने आप से समझना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ, तो एक्सीडेंट की वजह से वैसा वैसा ही होगा, सिर्फ एक्सीडेंट आगे हो रहा है 80 किलोमीटर बाद। तो सुनो, यदि यदि दुर्घटना पहले से 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो केवल 1 घंटे देरी से पहुंचती। तो कितनी देरी से पहुंचती? 1 घंटे देरी से पहुंचती। तो मालगाड़ी की चाल बताओ और दूरी बताओ। एक्स और वाई के बीच की दूरी, एक्स वाई की दूरी चाहिए। स्पीड तो 1 सेकेंड में निकलेगा भाई। वो वाली देरी कितने की है? ये वाली असली वाली तो 1.5 और 1 आधी है, 98, मतलब वो 30 मिनट्स। लेकिन ऐसे ही अंतर में तो सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसका अंतर करो, कितने का आ रहा है? तो 1 चौको, बस आ गया 4 घंटा। हाँ बिल्कुल सही है, विद इन सेकेंड्स होगा यार, कुछ नहीं करना। अंतर करके सीधा इंटू करो ऊपर वाले में, भाग दे दो, बस आंसर। इसमें इंटू का 60 भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो घंटा ही आएगा, मिनट तो है नहीं, घंटे से घंटा ही आएगा सीधा। हमने क्या कर दिया, यही तो होना है, 4 ही तो आएगा।
अब टाइम निकाल लो असली वाला, यहां से यहां तक की देरी कितनी है? 2 नहीं है, 1.5 ही है। वो तो 2 घंटा जब खड़ी रही ना, आधा घंटा, उसकी वजह से देरी है 2 घंटे की। असली देरी तो 1.5 ही घंटे की है। 1.5 ले टाइम, और ये 1.5 और 1 कितना होता है? 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे में 4 का इंटू करो, सीधा आंसर हो जाएगा। अरे सुनो, ये तो देरी वाला टाइम है, असली टाइम निकालो पहले। नहीं समझो ना, ये 2.5 चौको कितना होता है? हाँ 10 ही होता है, ठीक है। डेढ़ चौको करना है, 2.5 कहाँ से आएगा? चलो आ जाओ, अब आ जाओ भाई, पूरा पूरा मैं आपको बताता हूँ। अगर सिर्फ स्पीड हमें निकालनी है तो 80 है, 80 है। तो ये हो गया कितने का? 2 बेटा घंटे की देरी। असली ये 1.5 घंटा है, असलियत में 1.5 है। ये वाली कितनी है? एक यहाँ है, लेकिन असलियत में आधा घंटा ही देरी है चलने की वजह से। वो तो खड़े रहने की वजह से आधा घंटा की देरी है, तो आधा घंटा खड़ा रहा और 1 घंटा देरी है टोटल। तो इसका मतलब चलने की वजह से देरी कितनी है? सिर्फ आधा घंटा। तो 1.5 और आधे का अंतर करोगे तभी 1 आएगा, और 2 और 1 का अंतर करोगे तभी 1 आएगा। अंतर में कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो जो 1 आया, 1 चौको 4 का सीधा भाग दे दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ऐसे तो वहां किया था, अगर याद हो तो 9 चौको ऐसे तो किया था भाई। इसका एक्सक्यूज हमें तो अब है नहीं चाहिए, ये सबसे होना चाहिए बढ़िया से। बोलो हाँ है ना? ओके। तो ये स्पीड ही ज्यादातर पूछी जाती है। स्पीड निकाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम सेकंड में। इससे ज्यादा स्पीड कहीं से हो ही नहीं सकती, प्राप्ति नहीं होगी। ये सबसे इसका जो शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर कोई चाहेगा बिना पेन उठाए भी, कॉपी में ही तो होगा लिखा हुआ, देखेगा 1 चौको 4 का भाग 80 में तो आएगा 20 आंसर। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक है, अब मान लो कि वो आपसे पूछता है डिस्टेंस, तो स्पीड तो आ चुकी है ना। अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे को टाइम चाहिए यहां से यहां तक का असली टाइम। तो यहां से यहां तक का असली है, सही है। यहां से यहां तक का और असली टाइम निकाले ले रहे। ये कौन सा टाइम है? और ये भी नहीं सही है, असली टाइम है 1.5 घंटा। वो तो आधा घंटा तो खड़ा रहा, इसकी वजह से देरी है। 2 घंटे में से आधा घंटा खड़ा रहा, लेकिन चलने की वजह से 1.5 घंटे की देरी है। बस इंटू कर लेते हैं। स्पीड हुई है 5 से ज़्यादा, तो टाइम होगा 4 से 5, तो देरी 1 यूनिट 1 का भाग होगा तो यही आएगा। इसका इंटू होगा तो 1.5 चौको 6। ऐसा है ना? 2 1 2 और 1 3/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, तो 3 दूना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 घंटा, और यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटा, तो 6 और 1 7 घंटा, तो 7 दूनी 14, 140 आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? यह है देरी वाला टाइम। तुम देरी वाला ही इसमें जोड़ रहे हो, 2 और मतलब 1.5 और 1 2.5। वो देरी थोड़ी ना, वो तो असली टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे हमने 180 निकाला था, 45 से हुआ था क्या? नहीं, 180 तो हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले वाला 180 से किया था, तब हो गया था। 45 से थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो ये था एक्सीडेंट वाले प्रश्न, जो आई होप आप सीख गए होंगे। नहीं भी सीखे हो तो कोई बात नहीं, एक बार और जो वीडियो देख लेना। इससे ज़्यादा स्पीड तो नहीं आने वाली, और आप अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से बेटा कर सकते हो। स्मूथ करने के लिए एक बार में हो गया बढ़िया, नहीं तो एक बार और जो है अगर आप देखोगे वीडियो को तो बढ़िया से हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, डिस्टेंस निकालना फिर से। तो डिस्टेंस के लिए होता है चाल गुणे समय। तो चाल तुम्हें पता है, ठीक है ना? 20। हमें चाहिए समय, यहां से वहां तक का जाने का टोटल टाइम कितना है। तो मेरे बच्चा, हमें यहां से वहां तक का टोटल टाइम चाहिए। यहां से यहां तक का टाइम है कितना? यहां से यहां तक का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास है क्या? है 2 घंटा, लेकिन वो क्या है? वो है देरी, असली टाइम तो नहीं है। और वो भी देरी कैसी कैसी देरी? एक देरी जो खड़े रहने की वजह से हुई, एक देरी जो चाल की वजह से हुई। तो 2 घंटे में से आधा घंटा तो खड़े रहने की वजह से देरी हुई, तो बाकी का 1.5 घंटा देरी है कैसे? स्पीड की वजह से, उसकी स्पीड कम हो गई थी ना, इसकी वजह से। तो वो हमने निकाला, हमने किया 1.5 चौको 6। ये तो सीखा ही होगा, 45 चौको कर रहे थे अभी। एक ही का तो अंतर, एक का भाग देने से अंतर पड़ता नहीं, इसका सीधा इंटू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो अभी जैसे 45 चौको 180 किया था, वैसे 1.5 चौको 6, 1.5 कर लो ना, 4 जा ऐसे कर लो, 1.5 ज़्यादा इजीली फील हो। 6 घंटा मान गए। यहाँ से यहाँ तक का असली समय कितना है? 6 घंटा। और यहाँ से यहाँ तक का असली समय 1 घंटा। तो 6 और 1 7 दूनी 14 किलोमीटर, ठीक है। 140 किलोमीटर। गौरव जरा इस वाले वीडियो को बंद करके दूसरा वीडियो खोल दो, अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी ना।